हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का 9th चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट 9.3 अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.3, जो एक नए फिगर के बारे में है। इसके पहले हमने क्या क्या सीखा? सिलेंडर और कोन। 9.3 में हम स्फीयर सीखेंगे। आओ देखते हैं स्फीयर क्या होता है। स्फीयर का सबसे नोन एग्जांपल है प्लैनेट अर्थ। अर्थ का शेप जो है वो एक स्फेरिकल शेप है। टेनिस बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, ये सारे जो शेप्स हैं, ये शेप्स को बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, तो अब हम लोग स्फीयर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या क्या होता है स्फीयर में। देखो, ये जो पार्ट है ना पूरा, ये स्फीयर के पार्ट को बोलते हैं एरिया। अभी स्फीयर में एक ही टाइप का एरिया है, पूरा एरिया देखो एक ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया, ऐसे कोई अलग अलग चीज नहीं है। पूरा जो है वो कर्व्ड है। तो स्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? अब स्फीयर में सब कुछ सरफेस एरिया है, इसमें कोई अलग कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। आप कोई भी टेनिस बॉल, बास्केटबॉल कोई भी हाथ में लेके देख लो, ऐसा है क्या उसके नीचे अलग एक बेस है जिसका एरिया अलग होता है? नहीं, ये पूरा कर्व्ड होता है ना। जैसे आप बॉल को पकड़ते हैं वो पूरा कर्व्ड होता है। तो स्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। इसलिए हम सिर्फ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और इसका वैल्यू होता है 4πr²। याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। आया समझ में? याद रहेगा ये। अब इस स्फीयर को अगर हम आधा यहां से काट दे, ठीक है, यहां से इसको कट कर दे, तो क्या बनेगा? स्फीयर को अगर हमने आधा यहां से काट दिया तो ऐसा वाला एक शेप बनेगा। इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। अभी अगर स्फीयर का एरिया 4πr² है तो हेमिस्फीयर तो उसका आधा है, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 का हाफ क्या हो जाएगा? 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो मुझे मिल जाएगा 2πr²। लेकिन ये स्फीयर और हेमिस्फीयर में एक बड़ा चेंज है। स्फीयर में सिर्फ एक ही टाइप का एरिया था, इसलिए हम सीधा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलते थे। लेकिन हेमिस्फीयर में ये देखो, ये तो पार्ट जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये फ्लैट है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा? जल्दी से सोच के बताओ। एरिया ऑफ सर्कल हमेशा πr² होता है। तो ये जो रेडियस है ना, इधर ये r था, ये r था, तो अगर रेडियस r है तो ये सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²। याद है कोन के अंदर भी नीचे एक सर्कल होता था, सिलेंडर में ऊपर नीचे दोनों जगह सर्कल होता था। वैसे ही हेमिस्फीयर में नीचे या उल्टा रखूं ऐसे तो ऊपर एक सर्कल आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr² एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। और ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या आएगा? πr²। तो मैंने यहां पे लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। कर्व्ड मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, वो वाला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो था 2πr²। एंड रेड कलर का जो दिख रहा है सर्कल, ठीक है, उसका एरिया क्या है? πr²। तो अगर मुझे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये प्लस ये, तो उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। वो क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये सर्कल वाला पार्ट, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 2πr²। एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू है πr²। नीचे ऐड करके देखो दोनों, मुझे मिलेगा 2πr² प्लस πr²। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3πr²। मतलब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², लेकिन टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। क्यों? बिकॉज उसमें एक सर्कल है। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों सेम होता है 4πr²। हेमिस्फीयर में अलग हो जाता है, बिकॉज हेमिस्फीयर जब काट देंगे तो एक सर्कल बन जाता है बीच में। ठीक है, चलो अब टेबल देखते हैं जिसमें सारे फॉर्मूले हम स्टडी करेंगे और एक और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे। तो अगर मैं स्फीयर और हेमिस्फीयर ले लूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4πr²। इस पे मैंने स्टार क्यों बनाया? क्योंकि स्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा 4πr², 4πr², बिकॉज सब कुछ कर्व्ड है। हेमिस्फीयर में अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² है तो हेमिस्फीयर का उसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, इसका 4 है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका 2। अब एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर में बीच में या कहीं पे कोई सर्कल ही नहीं बनता, इसलिए उसका कोई एरिया ऑफ सर्कल है ही नहीं।
हेमिस्फीयर में हमने देखा कि एक सर्कल बनता है, उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। कोन में भी पाई आर स्क्वायर था, सिलेंडर में भी पाई आर स्क्वायर था। टोटल सरफेस एरिया देखो, स्फीयर के लिए तो कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। या फिर आप देख सकते हैं इसका प्लस इसका सम, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जीरो विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया दोनों का मिला के आएगा 2 प्लस 1 पाई आर स्क्वायर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब अगर कोई स्फेरिकल शेप का कोई फिगर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें कितना पानी आएगा या कोई भी चीज उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का उसका आधा होगा, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना है यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, सारे क्वेश्चंस यही फॉर्मूले पे बेस्ड है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.3। एक बार अच्छे से देख लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल कहीं पे बना लो। ओके, तो चलो प्रैक्टिस सेट 9.3 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में 4 सेंटीमीटर, उसने बोला है पाई 3.14 लेना है। तो दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक पूछा है सरफेस एरिया और दूसरा पूछा है वॉल्यूम। दोनों का फॉर्मूला हमको आता है, जल्दी से फॉर्मूला लिख दो नीचे। ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। पहले ये कैलकुलेट करते हैं, बाद में वॉल्यूम करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 ऐसे ही आएगा, पाई की जगह पे क्या लेना है 3.14, तो पाई की जगह पे लिख दिया 3.14। ठीक है, 4 और पाई हो गया। अभी आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो आप रेडियस आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वही दिया है ना, फॉलोइंग रेडिया है, 4 सेंटीमीटर इज रेडियस। तो आर का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे क्या आएगा 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो मुझे मिलेगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। इसका कैलकुलेशन करो जल्दी से। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है, क्या आ रहा है 64 इंटू 3.14 आ रहा है 200.96, तो यहाँ पे लिख दिया 200.96। यूनिट्स क्या आएगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, और रेडियस का यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन देख लो, इरेज कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या आएगा 4/3 इंटू पाई के जगह पे आएगा 3.14। ठीक है, देखो 4/3 की जगह पे 4/3, पाई के जगह पे 3.14। आर क्यूब मतलब आर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, आर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या आएगा 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 4 जार 256, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 256 इंटू 3.14। ठीक है, ये 4 और ये 3 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका 256 है, 3.14 ऐसे का ऐसा, और ये नीचे 3 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये नीचे मैंने लिख दिया 3। अब ये कट होता है क्या, देखो ज़रा, 5 + 6 11 + 2 13, 13 3 के टेबल में नहीं जाता और ये भी नहीं जाता, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जल्दी से कैलकुलेशन रफ वर्क में करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। तो ये 256 इंटू 3.14 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, उसका आंसर आ रहा है 803.84। फिर ये पूरे को 3 से डिवाइड करना है, तो 803.84 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो डिवीजन करके मुझे आ रहा है 267.946। अब ये 20 को आगे मैं लेते जाऊंगा तो 6666 आते जाएगा। ठीक है, तो ये 946666 आ रहा है, तो ये 4 को मैं 5 लिख सकता हूँ और ये 6 को इग्नोर कर सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 267.95। तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 267.95। यूनिट्स में बताता हूँ, पहले कैलकुलेशन अच्छे से देख लो क्योंकि इरेज कर रहा हूँ मैं, आपको रफ वर्क में करना है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। ओके, अभी 267.95 क्या है, ये है अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूबिक, फिर ये क्या है बाकी सब रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में आएगा, तो आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। एक बार अच्छे से देख लो, दो फॉर्मूले यूज किए इसमें हमने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं समझा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था इसमें कैसे करते हैं। तो ये फाइनल आंसर है। ओके, वीडियो पॉज कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने रेडियस r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर लिख दिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ r के जगह पे 9 आ जाएगा। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर कंपेयर करो मैंने जो किया है उससे। तो ये जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r स्क्वायर के जगह पे आएगा 9 इंटू 9 बिकॉज r 9 है। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 जार 81, 81 4 जार 324 इंटू 3.14। ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1017.36। यूनिट आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज एरिया है। वैसे ही वॉल्यूम कैलकुलेट किया 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 ऐसे ही आ गया, पाई ऐसे ही आ गया, आर क्यूब की जगह पे 9 इंटू 9 इंटू 9 बिकॉज आर क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना। फिर ये 3 1 जार और 3 3 जार कट कर दिया, फिर क्या बचा देखो, 9 9 जार 81, 81 3 जार 243, ये 3.14 ऐसे रहने दिया, यहाँ पे से 4 बचा, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 3052.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिर्फ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला सेम यूज हुआ है। ओके, तो फाइनल आंसर लिख दो इसका जल्दी से। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, 1017.36 आ जाएगा सरफेस एरिया एंड 3052.08 आ जाएगा वॉल्यूम। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो कहीं पे मिस्टेक है क्या। ये मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी करो, आंसर एंड में यही आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस r 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप आंसर चेक कर लेना आपको सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक है। तो ये आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो, इसमें मैंने एक ट्रिक यूज किया है। देखो यहाँ पे मैंने 4 इंटू 3.14 किया तो 12.56 आया, एंड 3.5 इंटू 3.5 किया तो 12.25 आया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 153.86 आया। जब मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला तो सेम नंबर्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सेम नंबर्स को कंबाइन कर दिया। ये 4 इंटू 3.14 को कंबाइन करके 12.56 लिखा, एंड 3.5 इंटू 3.5 को 12.25 लिख दिया। तो बाकी का एक 3.5 साइड में अलग से रख लिया। अब इसका वैल्यू क्या है, 12.56 इंटू 12.25 का, यहाँ पे देखो निकाला है 153.86, तो इसके जगह पे लिख दिया 153.86, 3.5 ऐसे ही बचा हुआ है और नीचे का 3। मतलब ये स्टेप तक पहुंचने तक मैंने एक भी कैलकुलेशन नहीं किया, सारा कैलकुलेशन यहाँ का यूज कर लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 179.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक यूज किया ये वाला कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे फाइनली सिर्फ 2 कैलकुलेशंस करने पड़े इसके लिए। फाइनल आंसर ये आ जाएगा। चेक कर लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या आपने। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, इज 5 सेंटीमीटर, मतलब r आपको दिया गया है, देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। याद है ना, हेमिस्फीयर में 2 एरियाज थे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी था एंड टोटल सरफेस एरिया भी था। फॉर्मूले याद है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या थे फॉर्मूले। तो ये आ जाएगा, रेडियस दिया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर्स, उसने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए 3 पाई आर स्क्वायर है। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर में एक सर्कल ऐड करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। 2 इंटू पाई क्या बोला है 3.14, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, तो ये क्या मिल जाएगा, देखो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो मुझे मिलेगा 50 इंटू 3.14। जल्दी से सॉल्व करो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 इसको दे दिया तो 31.4 बन जाएगा। 31.4 इंटू 5 करूँगा तो मुझे मिलेगा 157। इसके यूनिट्स क्या आएंगे, ये है एरिया, तो मुझे मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। समझा? अब ये टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 3 के जगह पे 3, पाई के जगह पे 3.14, आर क्या है 5, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 5 इंटू 5। अब क्या मिलेगा मुझे, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, तो मुझे मिलेगा 75 इंटू 3.14। इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे करके बताया, उसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 235.50।
यूनिट्स क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ही है ना, वो एरिया का यूनिट स्क्वायर ही होता है और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए भी सेंटीमीटर है। ये कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूं, अगर आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लो। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं इसके। अगर आपको फॉर्मूले अब तक याद नहीं हुए तो वो टेबल फिर से बनाओ, 5-6 बार बनाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका वैल्यू दिया है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब मुझे रेडियस चाहिए, वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस लगेगा ना, देखो फॉर्मूला ऐसा है। लेकिन आर तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है। तो ये यूज करके हम लोग आर निकालेंगे, फिर आर से हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में जो दिया था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ पे लिख लिया, रेडियस आर मुझे नहीं पता। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है हमको ऑलरेडी पता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बट ये चीज़ का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, देखो इसका वैल्यू दिया है 2826। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore 2826 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की जगह पे आएगा 3.14। आर मुझे नहीं पता इसलिए आर को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं दिया है ना क्वेश्चन में। अब मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 4 इंटू 3.14 को उस तरफ फेंक दो, ये यहाँ पे ऊपर है, वहां जाके नीचे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ऐसे आ जाएगा, ये दोनों वहां पे जाके नीचे आएंगे। अब इसको सॉल्व करो बच्चे, 4 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट मुझे सीधा 2 मिल जाएगा, तो हम लोग इसके साथ ही खेलेंगे। ठीक है, अब ये 3.14 को मुझे अगर 314 लिखना है, डेसिमल हटाना है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जीरो आ जाएंगे, तो ये 314 बन जाएगा ना। तो ऐसे आ जाएगा, ये 3.14 को मैंने लिख दिया 314। अगर डेसिमल 2 हटाया यहाँ पे तो ऊपर 2 एक्स्ट्रा जीरो डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने 100 लिख दिया। अब ये 4 को ऐसे ही रहने दो, ये 100 को भी ऐसे ही रहने दो, बिकॉज 100 का भी स्क्वायर रूट 10 है हमको पता है। तो ये 314 के टेबल में 2826 कब आता है, देखो 3 होता खाली 300, तो 300 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है ना, 3 9s आर 27, तो 300 9s आर 2700 आएगा। ये देखो ये नंबर 2700 के बाजू में 314 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, यहाँ देखो 314 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 2826। तो इसको मैं सीधा 314 के टेबल में कट कर सकता हूँ, 314 1s आर एंड 314 9s आर। अब क्या मिला देखो ऊपर, 9 इंटू 100 मुझे मिल जाएगा 900 अपॉन नीचे क्या बचा खाली 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे पता है कि 900 का स्क्वायर रूट 30 होगा ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 30 का स्क्वायर 900 आएगा, एंड 4 के जगह पे 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ऐसे मिल जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 अपॉन 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बच्चों कैलकुलेशन में इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 900 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 30 एंड 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, इज इक्वल टू आर। 30/2 क्या होता है, 30/2 होता है 15। तो मुझे आर का वैल्यू मिल गया 15, तो मैं लिख सकता हूँ देखो आर इज इक्वल टू 15। क्या है यूनिट, सबका यूनिट सेंटीमीटर है तो आर का यूनिट भी सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आर मिल गया, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह पे 3.14, आर क्यूब मतलब आर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, आर अपना 15 है तो 15 इंटू 15 इंटू 15, इसको कट करो क्या मिलेगा 3 1s आर और ये हो जाएगा 3 5s आर। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15 क्या आता है मल्टीप्लाई करके, देखो यहाँ पे मैं 4 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है मुझे मिलेगा 12.56। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 225। तो ये 5 को ऐसे ही रहने देता हूँ और 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके आएगा 225, 15 स्क्वायर है ना। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ रहा है 14130। यूनिट्स क्या आएगा, वॉल्यूम है ना तो क्यूबिक और बाकी सब सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, यही पूछा था उसने। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आंसर हम लोग ये लिख देंगे फाइनल आंसर में। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, थोड़ा घुमा के दिया था, सरफेस एरिया दिया था और वॉल्यूम पूछा था। हमको पता है वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस का वैल्यू लगता है, ठीक है, तो रेडियस हमने कैसे निकाला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज करके सॉल्व किया तो हम लोगों को रेडियस आया था 15। वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेशंस देख लो,
सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी लंबा है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या दिया था? इसके पहले के क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया था और वॉल्यूम पूछा था। अब ये क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया पूछा है। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। आर का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, पर वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम में से हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों को रेडियस आर निकालना है, फिर वो यूज करके हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे। बट हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे वैल्यू? 38,808। तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर 38,808 इक्वल टू 4/3। पाई क्या बोला है? 22/7 इंटू r³ क्योंकि r हमको नहीं पता। अब मुझे r का वैल्यू निकालना है, तो ये बाकी सब मैं इक्वल टू के उस तरफ फेंकूंगा। जो भी नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में? ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। 3 × 7 जो है वो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 × 22 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कट करते हैं। ये देखो, ये वाला नंबर 4 में जाता है, तो पहले इसको 4 में कट कर देते हैं। 4 1s are 4 और यहाँ पे मुझे लगा 4 9s are 36, 4 7s are 28, 0s are 0, 4 2s are 8। चेक करो 22 के टेबल में जाता है क्या? यस, ये 22 के टेबल में जाता है। कैसे जाता है देखो यहाँ पे, 22 1s are 22, 97 ना, तो 22 4s are 88, 9 रिमाइंडर आया, बचा 90, 22 4s are 88, 2 रिमाइंडर आया 22, 22 1s are 22। ठीक है, तो ये आ गया 441। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? 441 इंटू 3 × 7 क्या होता है? 21 इक्वल टू r³। देखो बच्चों, यहाँ पे r³ है तो अच्छा चांस है यहाँ पे भी कुछ क्यूब में आएगा। 441 क्या होता है? 441 21 का स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 21 स्क्वायर इंटू 21 इक्वल टू r³। 21 स्क्वायर इंटू 21 क्या होता है? 21 स्क्वायर इंटू 21 होता है 21 क्यूब इक्वल टू r³। अब देखो, क्यूब के जगह पे क्यूब, आर के जगह पे 21, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर 21 इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू मुझे क्या आ गया? 21 सेंटीमीटर, बिकॉज सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है। आया समझ में? अब मुझे अगर आर मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 4πr²। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। आर का वैल्यू 21 है, ऐसे आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। 4 पाई के जगह पे 22/7, r², आर का वैल्यू 21, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 21 इंटू 21। देखो कट हो रहा है ना यहाँ पे, 7 1s are 7 3s are। ये मुझे मिलेगा 4 इंटू 22 88 एंड 21 इंटू 3 आ जाएगा 63। तो मुझे कैलकुलेट करना है 88 इंटू 63। वैल्यू निकालो इसका जल्दी से। इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपको 5544। क्या है ये? सरफेस एरिया, तो इसका यूनिट आएगा स्क्वायर और रेडियस है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो उसने यही पूछा था व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो हमने निकाल लिया। फाइनल आंसर लिख दो, तो ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया था, उससे हमने रेडियस कैलकुलेट किया, फिर रेडियस को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले में यूज करके सरफेस एरिया निकाल दिया। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, काफी सिंपल प्रैक्टिस सेट है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। उसने पाई ऐसे ही रखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमारा काम आसान हो जाएगा। फाइंड इट्स डायमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3πr³। इसको इससे इक्वल करेंगे तो मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही मुझे r मिला रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ईजी है सॉल्व करना। चलो सॉल्व करते हैं। ऐसे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³। क्वेश्चन में दिया था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। हमको डायमीटर पूछा, हम रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर अपने आप मिल जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 18,000 पाई, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 18,000 पाई इज इक्वल टू 2/3πr³। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे r³ का वैल्यू चाहिए। तो बाकी सब 2/3π मैं उस तरफ फेंकूंगा। अगर उस तरफ जाएगा तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 और पाई ऊपर है तो वहां जाके नीचे मिलेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में? ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। बच्चों 2 पाई मतलब 2 इंटू पाई है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे भी आप 2 इंटू पाई लिख सकते हो।
खाली 2 पाई लिखा उसका मतलब भी 2 इंटू पाई ही होता है। फिर यहाँ पे 3 नीचे था, वो 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे इंटू 3। ठीक है, अब इसको कट करो, देखो क्या क्या कट हो रहा है। ये पाई 1 जार पहले ही पाई कट हो गया, और ये 2 18,000 में कट होगा ना, 2 1 जार, और ये हो जाएगा 2 9 जार 18, 0 जार 0 जार 0 जार। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला 9000 इंटू 3 विच इज़ नथिंग बट 27,000 इक्वल टू आर क्यूब। अब बच्चों देखो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। देखो 27 यहाँ पे है और 3 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, 27 के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और ये जो 3 0 है, ठीक है, क्यूब है ना, तो यहाँ पे 3 0 के लिए मैंने लिख दिया 1 0, फिर ये पूरे का क्यूब कर दिया, तो ये पूरे का क्यूब 27,000 ही आएगा ना। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये 0 मतलब 10, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 27 इंटू 1000 मिलेगा 27,000। ओके, तो आर क्यूब के जगह पे देखो 30 क्यूब है, क्यूब के जगह पे क्यूब, आर के जगह पे 30, तो मुझे आर क्या मिल गया, मैं बोल सकता हूँ 30 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 30, यूनिट्स क्या है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सबके यूनिट सेंटीमीटर में, तो आर का वैल्यू मिल गया। अब आर मिल गया, उसने पूछा क्या है, उसने तो पूछा है फाइंड इट्स डायमीटर, तो डायमीटर का तो फॉर्मूला पता है, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस होता है ना फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट करो, रेडियस का वैल्यू क्या है 30, तो 2 इंटू 30 मुझे मिलेगा 60, रेडियस का यूनिट है सेंटीमीटर, तो डायमीटर का भी आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, क्या लिख देंगे, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया पूरा सोल्यूशन। एक बार अच्छे से देख लो, डायमीटर पूछा था और सिर्फ वॉल्यूम दिया था, तो वॉल्यूम से हमने रेडियस निकाला, फिर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर निकाल दिया। इसमें क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या थी कि वॉल्यूम में उन्होंने पाई ऐसे ही रखा था, तो दोनों तरफ पाई कैंसिल कर सकते थे, या फिर पाई को नीचे लेके आके भी कैंसिल कर दिया, तो कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल थे इसमें। वीडियो पॉज करके एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर के सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। आपको चाहिए तो ये टेबल वहां पे बना लो आपके नोटबुक में, फिर 3-4 बार ये टेबल बनाओगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है फॉर्मूले, स्फीयर के फॉर्मूले सबसे ईजी है। ठीक है, देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो उसका हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम भी देखो इसका 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका हाफ है 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ हाफ में ही आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में? तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 किया। इसमें हमने 2 नए फिगर सीखे, जिसका नाम था स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। दोनों के फॉर्मूले हमने अच्छे से देख लिए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 9.3 के कर लिए। इसके पहले के वीडियोस में मैंने प्रैक्टिस सेट 9.1 एंड 9.2 भी पूरा सॉल्व कर लिया है। तो ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म होते हैं, अब सिर्फ प्रॉब्लम सेट बचता है। ठीक है, तो बाकी की सारे वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के एंड पे भी आपको सारा लिंक मिल जाएगा, 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ताकि आप 9th स्टैंडर्ड के बाकी सारे चैप्टर्स भी अच्छे से कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके कोई सजेशंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।